Believe in yourself. Magic starts happening. Good Monday morning, students. आज की क्लास में हम सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने सोशियोलॉजी के स्कोप की बात की थी और अभी हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की। अब देखिए, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी में क्या फ़र्क है। आंसर लिखते समय आपको डिफिकल्टी इसलिए होती है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है। और देखिए, मेरी ये जो क्लासेस है ना, जो मैं आपसे सोशियोलॉजी की किसी भी टॉपिक पर एक टॉक करती हूँ, बातचीत क्यों कर रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, ऑनलाइन आपके पास बहुत मटेरियल है, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए चर्चा करना बहुत ज़रूरी है टॉपिक पर। तो हमारी ये जो टॉक है, इसका उद्देश्य यही है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए। अदरवाइज यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आप किस तरह से आपको पढ़ना और समझना अच्छा लगता है। क्या इस तरह की हमारी क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल है या आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लैंग्वेज हो या नोट्स हो, या फिर वो जो पीपीटी वाली क्लासेस आपको ज़्यादा ठीक लगती है जिसमें वॉइस दी जाती है। सो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की। हिंदी में कहें समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की स्कोप का मतलब होता है, सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र का मतलब होता है एक सीमा निर्धारित करना कि इस सीमा तक तो सोशियोलॉजी है, वो स्टडी करेगा और इस सीमा के बाहर वह सामाजिक जीवन के विषय में अध्ययन नहीं करेगा। तो एक बाउंड्री हो गई। तो हमने देखा था कि सोशियोलॉजी की जो स्कोप है उसके बारे में सोशियोलॉजिस्ट के जो स्कॉलर्स हैं उनके दो स्कूल्स बन गए हैं, एक फॉर्मल स्कूल और दूसरा सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल या स्वरूपात्मक स्कूल, आप इसको हिंदी में स्कूल ही लिखिएगा। हिंदी की बुक्स में संप्रदाय लिखा हुआ होता है, संप्रदाय का कोई देखिए दूसरा अर्थ निकल जाता है। देवनागरी में आप स्कूल ही लिखिए। स्वरूपात्मक स्कूल वो सोशियोलॉजी को एक विशिष्ट विषय बनाना चाहता था, हमने बात की थी। दूसरा है विश्लेषणात्मक या सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल सोशियोलॉजी के स्कोप को बहुत बड़ा करना चाहता है, वो अन्य विषयों की भी उसमें सहायता लेता है, इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की बात करता है, व्यापक कर देता है सोशियोलॉजी को। फिर हमने ये भी देखा था कि दोनों स्कूल से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये तो बाउंड्रीज की बात हो गई थी। अब इसमें कौन से टॉपिक्स की पढ़ाई होती है सोशियोलॉजी में, इसकी बात करेंगे। जैसे आपके भी तो देखिए सोशियोलॉजी सिलेबस में सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी तो है, टॉपिक्स है छोटे छोटे, उनकी स्टडी करनी होती है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी की वो कौन से टॉपिक है इसके अंदर जिसकी स्टडी करते हैं, वो देखेंगे हम सब्जेक्ट मैटर में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इंडिया है, इंडिया की टेरिटरी है ना, लेकिन इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर कितने राज्य हैं, कौन से जिले हैं, विलेजेस हैं, वो इसका सब्जेक्ट मैटर से रिलेट कर सकते हो आप। इंडिया की बाउंड्रीज तो स्कोप हो गया, और इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्यों के आप अध्ययन करेंगे वो सब्जेक्ट मैटर हो गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है। तो देखिए, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर या समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विषय में ऑगस्ट कॉम्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, अर्थात समाज में जो व्यवस्था है, सोशल ऑर्डर है, समाज की जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है, और समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जो सोशल प्रोग्रेस हो रही है उसकी स्टडी करते हैं। दूसरे एमिली दुर्कहाइम के विचार बहुत महत्वपूर्ण इस संदर्भ में, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्ट, एमिली दुर्कहाइम, इनको हम फाउंडिंग फादर मानते हैं सोशियोलॉजी के। एमिली दुर्कहाइम कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है ना, वो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना। और फिर वो आगे कहते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम सोशल मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं। अभी सोशल मॉर्फोलॉजी क्या है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी को हम हिंदी में कहेंगे समाज की आकृति विज्ञान। मतलब समाज का भी आकार होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का आकार है
वैसे समाज का आकार है, वो समाज का आकार किससे बनता है? वेल, समाज का आकार बनता है इंडिविजुअल्स, सामाजिक समूह है आदि से। फिर वो बात करते हैं, हमने पहले बात की सोशल मॉर्फोलॉजी की, है ना। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल, समूह है, जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का आकार, इन सब का अध्ययन किया जाता है सोशियोलॉजी में। एमिली दुर्कheim ने बिना पॉपुलेशन के, बिना इंडिविजुअल्स के बात ही नहीं कर सकते हम समाज की। लेकिन यह ध्यान रहे, एमिली दुर्कheim इंडिविजुअल्स की बात नहीं करते, वो कलेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट हैं। वो जनसंख्या की बात करते हैं, जनसंख्या के नैतिक घनत्व, भौतिक घनत्व। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, जनसंख्या तो लोगों से मिलकर ही तो बनती है। फिर वो बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है सोशल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि किस तरह से सोसाइटी फंक्शन करती है। जैसे हमारी बॉडी की भी तो फिजियोलॉजी है। आप बीमार हो जाते हैं, किसको दिखाते हैं? फिजिशियंस को। और फिजिशियन आपकी बॉडी की फंक्शनिंग की तो देखता है। तो एमिली दुर्कheim कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो है सोशल फिजियोलॉजी, अर्थात समाज किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि समाज स्थिर तो है नहीं। तो वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत परिवार, परंपराएं, कानून व्यवस्था आदि का अध्ययन करते हैं। फिर वो कहते हैं जनरल सोशियोलॉजी। जनरल सोशियोलॉजी का तात्पर्य उनका ये है कि समाज के सामान्य नियमों का अध्ययन करना, क्योंकि नियमों के बिना तो हम किसी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हम बात कर लेते हैं सोरोकिन के विचारों की। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सोरोकिन ने अपनी बुक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी में सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बात की है। वो बताते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक और असामाजिक घटनाओं के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। इस तरह हम देखते हैं सोरोकिन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को काफी व्यापक बना देते हैं कि सामाजिक और असामाजिक, मतलब जो असामाजिक पर्यावरण है उसके मध्य जो अंत्यक्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है। हम जिन्सबर्ग की बात कर सकते हैं। जिन्सबर्ग कहते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम सोशल मॉर्फोलॉजी या समाज की आकारिकी, सामाजिक नियंत्रण, सोशल पैथोलॉजी और सोशल प्रोसेसेस आदि की स्टडी करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज सोशियोलॉजी के लेखक एलेक्स इंकल्स ने विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, उनसे राय करते हुए और अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की सहमति से समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निश्चित करने का प्रयास किया है। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को फिक्स करने का एक एफर्ट किया है। वो हम देख लेते हैं। उनके जो विचार है बहुत ही समग्र है, मतलब बहुत ही होलिस्टिक उनके आइडियाज हैं, और उन्होंने इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी के जो विषय वस्तु है उसको एक जगह एकत्रित करने का प्रयास किया है, प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो ये हम देख लेते हैं। तो एलेक्स इंकल्स कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो है समाजशास्त्री या सोशियोलॉजिकल। वो कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करनी चाहिए। किसकी? ह्यूमंस की, उनकी सोसाइटी की, उनकी कल्चर की। वो कहते हैं कॉमन सेंस अलग है। आप देख, कई बार सुना है ना, सोशियोलॉजी तो आसान है, इसमें तो क्या पढ़ना है, परिवार, विवाह आदि को ही पढ़ना होता है। लेकिन ये कॉमन सेंस है। ये तो एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फैमिली को समाजशास्त्री देखता है, वैसे आम आदमी नहीं देख सकता। सोशियोलॉजिस्ट ये देखता है परिवार में जो संबंध है उनका नेचर कैसा है, क्या महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व है तो उसका क्या कारण है, ऐसी कौन सी संस्कृति है। ये सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स इस तरह की स्टडी करते हैं। तो वो कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समाज को समझना ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। फिर वो आगे कहते हैं कि सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों की स्टडी सोशियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। अब ये प्राइमरी यूनिट्स कौन सी है, प्राथमिक इकाइयां, इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि सामाजिक संबंध है, समूह है, समाजीकरण है आदि का अध्ययन सोशियोलॉजी में करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि सोशियोलॉजी के अंतर्गत हम बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी भी करते हैं, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। अब आधारभूत सामाजिक संस्थाएं कौन सी है? परिवार, विवाह है, नातेदारी जिसे आप इंग्लिश में किनशिप कह सकते हैं,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर सकते हैं आप। तो इन सब की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है, ऐसा एलेक्स इंगल्स कहते हैं। फिर भी कहते हैं कि मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं की, क्योंकि सोशल प्रोसेसेस के बिना तो हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। सोशल प्रोसेसेस क्या है? सामाजिक संबंध कुछ निश्चित दिशा में होते हैं, मतलब सामाजिक संबंधों का एक पैटर्न होता है, तो उसे हम सोशल प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे कि सहयोग, असहयोग, संघर्ष, सात्मीकरण, जिसे इंग्लिश में कहें तो कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, असिमिलेशन, अकल्चरेशन, ये सब, या सोशल कंट्रोल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सोशल इंटीग्रेशन, इन सब की स्टडी सोशियोलॉजी में की जाती है। और हाँ, देखिए, ह्यूमन सोसाइटी परिवर्तनशील है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। नो सोसाइटी इज स्टैटिक, कहते हैं ना, चेंज इज दी ओनली कंटिन्यूटी। परिवर्तन एकमात्र निरंतरता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये समय भी बदल रहा है, आप स्वयं बदल रहे हैं हर पल, इसलिए ह्यूमन सोसाइटी भी बदल रही है, रिलेशनशिप का नेचर बदल रहा है, इसलिए सोशल चेंज और सोशल डेवलपमेंट, इसकी स्टडी भी सोशियोलॉजी का विषय वस्तु है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। आज हमने अपनी क्लास में देखा कि सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर से क्या तात्पर्य है, सब्जेक्ट मैटर और सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र में क्या फर्क है। तो हमने पाया विषय क्षेत्र का मतलब होता है सीमाएं, और इन सीमाओं के भीतर कौन कौन से कंटेंट का अध्ययन करना है, टॉपिक्स का, उसे हम सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। फिर हमने विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों को जाना सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के बारे में। हमने ऑगस्ट कॉम्ट से लेकर और एलेक्स इंगल्स तक की बात की। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है। और देखिए, सोशियोलॉजी का स्कोप और सब्जेक्ट मैटर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आगे की क्लासेस आपको समझ में आएंगी। और आगे मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैम आप सोशल थिंकर्स को पढ़ाइए, या फिर वो बात कर रहे हैं कि आपका एक जो हमारे यूनिवर्सिटी में चलता है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, उसमें एक सेकंड पेपर आपका सोशियोलॉजी का, तो उसमें माइग्रेशन, इस तरह के मतलब सोशियोलॉजिकल मुद्दे हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी या स्लम्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि मैं उन पर क्लासेस लूँ आपकी, तो जिनको मैं फेस टू फेस नहीं जानती, ये तो मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो आप भी मुझे बता सकते हैं।